तो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीडी के जीके वाला पे। तो दोस्तों, आज का जो प्रश्न है आईटीआई फर्स्ट ईयर सीबीटी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आज का पहला सेट है सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल्स। दोस्तों, इस पीडीएफ से तकरीबन 85% प्रश्न जो ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है कि चिन्ह का नाम क्या है। तो दोस्तों, इस चिन्ह का नाम जो है, एक सेकेंड, इस चिन्ह का नाम है दोस्तों सूचनात्मक चिन्ह। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, सूचनात्मक चिन्ह। देख सकते हैं ये सूचना देता है। किसी भी डॉक्टर के गाड़ी पर देखते हैं कि ऐसे प्लस का आइकन बना होता है, तो यानी कि वो सूचना देता है कि वो एक डॉक्टर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है अग्नि का शमन क्या है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन से निम्न में से भौतिक हानि क्या है। दोस्तों, इसमें बताना है कि भौतिक हानि क्या है। दोस्तों, भौतिक हानि जो है वो कंपन है, यानी कि कंपन करता है, तो इसको हम बोलते हैं भौतिक हानि। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों, अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम होता है उसको खींचना, निशाना लगाना और दबाना और दबाकर घुमाना। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करें। और इसमें के सेट हैं जो आगे हम क्लास में कराएंगे। देखते हैं प्रश्न नंबर 5 है, 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक सेकंड, दिख नहीं रहा है। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण जो होता है स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों, राउंड नोज प्लायर का उपयोग जो होता है उसको हम तार का हुक और लूप बनाने में किया जाता है। राउंड नोज प्लायर, उसका जो आगे वाला जो भाग होता है वो गोल होता है, यानी कि राउंड होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पिंसर का उपयोग क्या है। तो दोस्तों, पिंसर का जो उपयोग है वो होता है लकड़ी से कीले या पिन को निकालने के लिए। तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी से कील या पिन को निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। तो दोस्तों, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवश्यक चिन्ह, यानी कि मैंडेटरी सिंबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, आवश्यक चिन्ह। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल श्रेणी के संचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग सिंबल इन द बेसिक कैटेगरी। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीला होता है। पीला होता है, वार्निंग सिंबल जो होता है उसका पीला होता है, यानी कि कोई वार्निंग सिंबल जो होता है मतलब चेतावनी चिन्ह जो होता है उसका जो बैकग्राउंड होता है वो पीला होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सी अग्निशमन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, विद्युत में लगी अग्निशमन को बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों, हम प्रयोग करते हैं हेलोन प्रकार का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भस्मीकरण। भस्मीकरण जो होता है वो गर्मी पैदा करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण की पीपीई का उपयोग किया जाता है। तो धुएं से सुरक्षा के लिए दोस्तों नाक कवच का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, भारी भार उठाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं क्रेन या स्लिंग का प्रयोग करते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, क्रेन या स्लिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, आग बुझाने का स्टारवेरिंग क्या है। स्टारवेरिंग क्या है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, अग्नि में ईंधन मिलाना। नहीं, ये गलत बात है। अगला है अग्नि से ईंधन अलग करना, ये भी गलत है। जल का उपयोग करके तापमान को कम करना, ये सही है। जल का उपयोग करेंगे और तापमान को कम करेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों देखते हैं,
पीपीई का नाम क्या है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम हैंड स्क्रीन बोलते हैं, ठीक है। वेल्डिंग वेल्डिंग करते हैं तो देखते हैं ना, हाथ में पकड़े रहते हैं, इसको बोलते हैं हम हैंड स्क्रीन। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कौन देखते हैं दोस्तों, अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा को बचाती है? तो बहुत सारी ऊर्जा को बचाती है वो होती है रिसाइकलिंग होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? तो दोस्तों जिसके छाती और पेट में चोट हो उसके लिए हम कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैविक नुकसान। दोस्तों सभी प्रश्नों को आप लोगों को रट लेना है क्योंकि सेम प्रश्न ITI के एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, इस औजार का क्या नाम है? तो दोस्तों इस औजार का नाम है, एक सेकंड, लकड़ी से कील निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका उपयोग लकड़ी से कील निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। इसका जो आगे ये वाला भाग है इससे हम कील को पकड़ के खींचते हैं तो कील निकल जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिल के दौरे पड़े पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? तो दोस्तों दिल के दौरे यानी कि हार्ट अटैक जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसके ओठों के चारों ओर का जो रंग है वो हो जाएगा नीला हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, होठों के चारों ओर नीला रंग हो जाना, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 है, इस औजार का क्या नाम है? इस औजार का नाम बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है वायर स्ट्रिपर, ऑप्शन बी है क्रिम्पिंग टूल, ऑप्शन सी है कॉम्बिनेशन प्लायर, ऑप्शन डी है डायगोनल प्लायर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डायगोनल कटिंग प्लायर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, डायगोनल कटिंग प्लायर, ठीक है। अगला प्रश्न है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? दोस्तों इस सुरक्षा चिन्ह का नाम है आवश्यक चिन्ह, यानी कि जैसे ये ग्लव्स का दिखा रहा है, यानी ग्लव्स पहनना आपको अति आवश्यक है, इसलिए इसको हम बोलेंगे आवश्यक चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, मैंडेटरी सिंबल, ठीक है। अगला प्रश्न है, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? तो दोस्तों पीड़ित को चोट लगने पर जो रक्त बहता है उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? तो दोस्तों इसका जो सबसे सीधा उपाय जो होता है, चोट लगे भाग पर दबाव डालना और रक्त के प्रवाह को रोकना। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठानी चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति के स्रोत से संपर्क में है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद करें, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 है, इस संचेतक चिन्ह का नाम क्या है? दोस्तों ये तो आसान है, पैदल क्रॉसिंग इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा है तो उसके लिए स्वर्मिंग घंटा कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले 30 मिनट, उसके लिए वो स्वर्मिंग टाइम है पहले 30 मिनट, ठीक है। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना, होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना, सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना, या पूरी तरह से संवेदनशील होकर लेटे रहना और बुलाने पर उत्तर न देना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूरी तरह से संवेदनशील होकर लेटे रहना और बुलाने पर कोई इशारा न करना। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। दोस्तों ये थे आज के 8 प्रश्न, टॉपिक वाइज हम करवा रहे हैं। आज का जो टॉपिक था वो था सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल, जो पूरा हो चुका है, और अगला जो टॉपिक है वो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो हम जो भी बनाएं आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।